जी स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं आज की हमारी शॉपिफाई की सेकंड क्लास है, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 हम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बेसिकली न्यू हैं आज की क्लास में। तो हम ये देखते हैं जी, व्हाट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? व्हाट इज अलीबाबा? व्हाट इज अली एक्सप्रेस? शॉपिफाई क्या होता है? पाकिस्तान में आपने कुछ भी अगर सेल करना है या बाहर के मुल्क में सेल करना है, तो उसके लिए आपको अपने एक स्टोर के बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे जाकर गूगल पे जाके लेदर जैकेट्स को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। हैंड बैग्स को सर्च कर ले। आवाज क्लियर है सबको? एक दफा चैट में बता दें प्लीज। आवाज क्लियर है? एक दफा चैट में बता दें जल्दी से प्लीज। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हैंड बैग्स लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस तरह ये स्टोर बना हुआ है, इसी तरह का आप लोग स्टोर बनाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स लगाओगे। आपको बताऊंगा प्रोडक्ट्स कहाँ से उठानी है, किस तरह से ऐड लगाना है, किस तरह से सेल करना है। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, बेसिकली आप लोग जीरो हो ऐसे समझो। कुछ भी नहीं पता क्या करना है, ये सेशन आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। ये देखें, 1300 का ये सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टोर बना हुआ है। और बहुत नॉर्मल सी प्राइसेस है। आप देखें, जो भी आएगा उसका एटलीस्ट दिल करेगा 2-3 बैग्स तो वो लाजमी परचेज कर ले। यहाँ पे मैं अपनी एक स्टूडेंट का सिर्फ स्टोर खोल देता हूँ आपको। इन्होंने कभी भी डॉट स्टोर, ये जे ट्रेड्स डॉट स्टोर। ओके। इनको कुछ भी नहीं आता था, ये सारा कुछ इन्होंने इंशाल्लाह 15 से 20 दिन लगे इनको सीखने में। और ये अपना स्टोर यूके के अंदर रन कर रही हैं, ठीक है। हमारा वैसे तो कैश ऑन डिलीवरी मॉड्यूल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये यूके की है, ठीक है। ये देखें, इनका स्टोर चेक करें। इससे अच्छे अच्छे स्टोर इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है चीज़ों को सीखना। सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते, ये पता नहीं कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में हैबिट बना लें कि डेली का काम आप लोगों ने डेली करना है, बस सिंपल। और कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह के स्टोर्स हम बनाना सीखेंगे, किस तरह बनाते हैं, इनके ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे डालते हैं, एक एक चीज़ सीखेंगे, कंप्लीट चीज़। ये देखिए, ये सिर्फ आपको भी आइडिया दे रहा हूँ कि शॉपिफाई होता क्या है। ये ठीक है। जिसने जैकेट्स बेचनी है वो जैकेट्स बेच, जो मर्जी सेल करना चाहते हो आप लोग यहाँ पे सब कुछ बेचोगे। एक अच्छे लेवल का हम स्टोर बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये है जी शॉपिफाई की वेबसाइट। ये कैसे ओपन होगी? गूगल पे आप लोग आएंगे, शॉपिफाई लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये सेकंड वाली डोमेन देख लें, ये ब्लैक कलर का आइकन के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आगे से आपके पास ये ओपन हो जाएगी इस तरह की। अब ये क्या कहता है जी, स्टार्ट फॉर फ्री देन गेट योर फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर $1 पर मंथ। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने हमें सिर्फ $1 पे करना है 1 महीने के लिए और आप अपना स्टोर बना सकते हैं। 3 महीने के लिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि आपने $1 हमें पे करना है पर मंथ, मतलब $3 फॉर 3 मंथ्स।
ठीक है। आप इसी के अंदर अपना स्टोर इंशाल्लाह ताला रन कर सकते हो, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप डिले हो जाते हो, लेट्स अज्यूम ये ट्रायल वर्जन है ना एक, इसके बाद तकरीबन 25-30 डॉलर्स होती हैं जो आपको पे करने पड़ती हैं। अब वो स्टूडेंट के लिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में होता है। तो आप लोग सिंपल सा क्या करोगे, 80 दिन इसी स्टोर के ऊपर काम करोगे, उसके बाद एक नया स्टोर क्रिएट कर लोगे और उसका ट्रायल ले लोगे फॉर नेक्स्ट 90 डेज के लिए। ठीक है। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने ट्रायल लेता हूँ जी स्टोर का। इसके लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल चाहिए। ये जीमेल मेरी लॉगिन है यहाँ पे। स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग अराउंड पहली ऑप्शन है, इसको ही आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, विच वन ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं की, तो वो दोबारा देख लें, जिनको मुश्किल आ रही थी वो अब दोबारा बना लें जाके। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, कहाँ बेचना चाहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एन ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट करेंगे। व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, क्या बेचना चाहेंगे? प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, इस ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आपका यहाँ पे जिस भी कंट्री में है यहाँ पे आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह की 3-4 ऑप्शंस आ जाती हैं। आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, साइन अप विद ईमेल। ईमेल पे आके यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे, पासवर्ड पे आएंगे, पासवर्ड एक रख लेंगे। आप अपना पासवर्ड अपनी जीमेल वाला भी रख सकते हैं, न्यू भी रख सकते हैं, बस जो भी रखें आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद इसको हम क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका स्टोर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इस साइड पे आपको पॉपअप आ गया कि आपने क्या अपना पासवर्ड सेव करना है, तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद एक ये ओपन हो जाता है, नो दिस डिवाइस ओनली पे आप क्लिक कर दें। यहाँ तक आप लोगों के पास जैसे स्टोर क्रिएट होगा, राइट साइड पे आप नीचे देख रहे ही होंगे, थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। योर ट्रायल एंड्स ऑन December 30, 30 दिसंबर को ये ट्रायल एंड हो जाएगा। उसके बाद मुझे इधर एक कार्ड लगाना पड़ेगा और $1 के लिए मेरा एक मंथ पे करना पड़ेगा, $1 फॉर 1 मंथ। 3 मंथ्स के लिए मैं प्लान सेलेक्ट करूंगा, हर महीने $1 डिडक्ट होगा। उस सिलेक्ट अ प्लान पे आऊंगा। अभी नहीं लेना, अभी आप 4 डेज इस पे ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ जाती हैं, बेसिक, शॉपिफाई, एडवांस। आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? चूज बेसिक। हमेशा चूज बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, ठीक है। हम यहाँ पे लेट्स अज्यूम जी अभी हमारे पास कार्ड नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि उसके बाद ये कितने पैसे डिटेक्ट करेंगे। चूज बेसिक पे क्लिक करेंगे। ओके। अब ये देखो, मार्च 30 तक मेरे पास ट्रायल है। मार्च 30 के बाद ये $25 कट करेंगे। $25 कोई बन जाता है 7500 से 8000 के बीच में। तो आप लोग मत पे करना, आप लोग इसी तरह से एक ईमेल के ऊपर एक और स्टोर क्रिएट कर लो, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे इंशाल्लाह ताला 10-15 दिनों के अंदर कि आप अपना ही स्टोर 2 से 3 घंटे के अंदर क्रिएट कर लोगे। तो आपको इसको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। जो डोमेन इस पे लगाओगे वही डोमेन हम दोबारा ले सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम ये बाद में आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि यहाँ पे आके हम अपना नया पे का या सादा पे का अकाउंट लगाएंगे, कार्ड, और ट्रायल परचेज कर लेंगे। 3 महीने के लिए हमने देखो, ये दिसंबर से $1 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, तो ये हमें सिर्फ $1 पड़ेगा ईच मंथ का, $3 3 महीने के लिए। ओके, यहाँ तक हम सब आ गए, आप लोग आ गए, स्टोर क्रिएट कर लिया, कर लिया। अगली चीज है हमारे पास सेटिंग्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन चीज है जो आज से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ से सेटिंग्स। हम यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स तक। यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज एक दफा चैट में जल्दी से बता दें। ये बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है, बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है, सीरियसली। इसको लाजमी सीखें और कुछ कमाएं इससे, चीज़ों से फायदा उठाया करें। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे हम, सीओडी अकाउंट, सीओडी मॉड्यूल टोटल हमारा।
अच्छा जी, जिनको आवाज नहीं आ रही, जिनको आवाज नहीं आ रही जी वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लें। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास सेटिंग्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक पेज ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्लो स्लो करके काम। पहली चीज है माई स्टोर नेम, हमने अपने स्टोर का कोई नाम रखना है, ठीक है। लेट्स अज्यूम जी हम रख देते हैं, मैं अपने नाम पे रख देता हूँ, शेख हसीब ट्रेडर्स। ओके, शेख हसीब ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे स्टोर फोन नंबर, अच्छा ये जरा गौर से सुन लें। इधर जो आपने फोन नंबर देना है वो आपने वो वाला देना है जो आपने अपने काम के लिए दिया हुआ है। कोशिश करें अपना पर्सनल नंबर मत यूज किया करें, ठीक है। क्योंकि पर्सनल नंबर हमारा पर्सनल होता है जो फैमिली के पास होता है। बिजनेस नंबर आपने हमेशा ही एक सेपरेट रखना है, उसके ऊपर अपना बिजनेस व्हाट्सएप क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो सेपरेट रखना है। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, मैं रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने रैंडम नंबर एक डाल दिया, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस नंबर डालोगे, स्टोर ईमेल जिसके ऊपर आपने अपना स्टोर क्रिएट किया है, ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगी और आप कर दोगे सेटिंग्स को सेव। जौन सा काम करते जाओगे सेटिंग्स को साथ साथ सेव करते जाओगे। ओके जी। अगली चीज आती है प्लान। प्लान अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमारे पास 4 डेज हैं, जब हम सिलेक्ट करेंगे तब हम कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें सबसे अच्छी चीज क्या आती है कि जब आपके 80 दिन हो चुके होती हैं, आप कहते हैं यार अब मैं नया स्टोर बना लेता हूँ, मैंने इसको 8,000 रुपये शॉपिफाई को पे नहीं करना। सिंपल सा अपने प्लान पे आपने आना है, क्लिक करना है, डीएक्टिवेट ट्रायल पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी ट्रायल लगा होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप वही कार्ड से अपना नया ट्रायल ले सकते हैं। ओके। अगली चीज आती है जी बिलिंग। बिलिंग भी अभी हमारी कोई नहीं लगी हुई क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कोई कार्ड नहीं लगाया हुआ। यूजर्स एंड परमिशंस, ये क्या चीज है? आपका चलता हुआ स्टोर है, मेरा लेट्स अज्यूम ये एक स्टोर है, माशाल्लाह से 2 4 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर रहा है। मैं चाहता हूं, अब मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूं, मुझे तो पता ये चीज बिक रही है, ठीक है। मैं तो एक ही दिन के अंदर इस तरह का और स्टोर इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे इन्वेंट्री का भी पता है कहाँ से परचेज करनी है, क्यों कि मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स 2 4 महीने से। मेरे पास कोई इन्वेस्टर आता है जी मुझे ये स्टोर सेल करते हैं, ठीक है। आप उसको पूरे का पूरा स्टोर ट्रांसफर ओनरशिप पे जाके ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। उससे जो भी आपका एक पैसे तय होंगे आप उससे वो पैसे लेंगे और ये सारा स्टोर उसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ से ट्रांसफर होता है। आपका काम बहुत आ गया बढ़ गया है, 200 400 ऑर्डर्स डेली के हैं, आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्टाफ रखते हैं अपने पास 1 2 स्टाफ के मेंबर्स, तो आप यहाँ से जो स्टोर की एसेस है अपने स्टाफ को देंगे। किस तरह से? ऐड स्टाफ पे आएंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू, आगे हम सीखेंगे। आपके स्टाफ में लेट्स अज्यूम कोई काम करता है, उमर काम करता है लेट्स अज्यूम, ठीक है। उसकी जो ईमेल है उसकी ईमेल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आपने उसको परमिशन किस चीज की देनी है? ऑर्डर्स की देनी है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करे उसकी देनी है, एनालिटिक्स को देखे उसकी देनी है, कि जिस फाइनेंस को देखे, यहाँ पे सारी चीजें हैं जिस जिसकी आपने उसको परमिशन देनी है, यहाँ पे आप टिक कर देंगे। अगर सब चीजों की देनी है तो फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इससे यह होता है कि होल्ड जो है आपके पास रहता है मेन, लेकिन आपका जो स्टाफ होता है वो इन्वेंट्री मैनेज कर लेता है। ये चीजें यहाँ से होंगी। ओके, हम दोबारा सेटिंग्स पे आ गए हम। हमारी यूजर्स एंड परमिशंस हो गई। पेमेंट्स मेन चीज, पेमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। अब गौर से इस चीज को सुन लीजिएगा। पूरी दुनिया में कहीं भी आपने शॉपिफाई पे काम करना है, प्रोडक्ट्स कहीं भी सेल करनी है, स्टोर ऐसे ही क्रिएट होगा, स्टोर का यही इंटरफेस होगा, डैशबोर्ड होगा, सब कुछ यही होगा। सिर्फ जब आपने पेमेंट्स रिसीव करनी है वहां वो चीज डिफरेंट होगी। लेट्स अज्यूम जी मैंने पाकिस्तान में काम करना है तो चूज अ प्रोवाइडर पे जाऊंगा। इधर मेरे कोई मतलब की चीज नहीं है, ठीक है। इधर कोई मेरे मतलब की चीज नहीं है, अनअवेलेबल इन योर कंट्री, ये सारे गेटवेज होते हैं। ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये आपको साइड पे ना कार्ड्स बने हुए आ रहे हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, डिस्कवर कार्ड, ठीक है, यूनियन पे का कार्ड हो गया,
ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जब हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ से बैठकर यूएसए सेल करेंगे, यूएसए के अंदर सेल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सेल करेंगे, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में सेल करेंगे, तो वो लोग तो पहले पेमेंट दे देती हैं, ठीक है। वो लोग जब कार्ड अपना स्वैप करते हैं ऑनलाइन, जिस तरह अभी हमने ट्रायल लेना था तो उसने मुझसे कार्ड का नंबर पूछा था, तो ये वो गेटवेज हैं, ठीक है। वो लोग आपको एडवांस पेमेंट दे देते हैं। तो इसलिए हमने इन चीजों पे काम नहीं करना, क्योंकि अभी हमने जो काम करना है वो पाकिस्तान पे करना है। लेकिन जिसने भी बायर करना होगा, यहीं से ही कोई भी गेटवे जो भी उसके पास अवेलेबल है वो लगाएगा और अपनी पेमेंट्स को रिसीव कर सकता है। हम इस वाले एरो से बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड। इसके ऊपर जाके हम यहाँ पे लिखा हुआ है COD, हम कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इस कैश ऑन डिलीवरी के अंदर अगर हम कोई डिटेल्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक, जो भी डालना चाहें डाल लेंगे बाद में, लेकिन हम कैश ऑन डिलीवरी लेंगे। हम यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर देंगे। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में एक दफा बता दें। नहीं समझ आएगी कोई मसला नहीं है, एक दो दफा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितनी दफा पूछेंगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जब हम बेसिकली बाहर के लिए काम करते हैं ना, तो बाहर काम करने के लिए हमारी जेब में पैसा भी बहुत अच्छा भला होना चाहिए, ठीक है। तो उधर पेपाल चलता है, स्ट्राइप चलता है, थोराइज.नेट चलता है। तो जब वहां पे काम करेंगे तो वहां के गेटवेज हमें चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेमेंट गेटवेज, जो हमने ऑटोमेटिक कलेक्ट करनी है। अब ये कैश ऑन डिलीवरी क्या क्या चीज है? कैश ऑन डिलीवरी ये चीज है कि आप बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स करती होती हैं प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, आप देखती हो वेबसाइट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर देखती हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उन TCS या ट्रैक्स या MNP का ना राइडर आके आपको घर में ऑर्डर देता है, और लेकिन पहले वो पैसे कलेक्ट कर लेता है। ये सिस्टम है कैश ऑन डिलीवरी का, कि उसी टाइम पे वो पैसे कलेक्ट करेगा, चला जाएगा, और आप फिर ऑर्डर लेके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कैश ऑन डिलीवरी। इसमें जरा ट्रस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। सेल्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आती है, बहुत वहमी कस्टमर भी होते हैं, वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट उनको पहले मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं कि लेट्स अज्यूम 10,000 रुपए की प्रोडक्ट है या 5,000 रुपए की प्रोडक्ट है, 2500 रुपया हम उनसे पहले एडवांस ले लेंगे, उसके बाद उनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट भेज देंगे। इस तरह की जब प्रोडक्ट भेजते हैं ना, इसके अंदर तकरीबन जो रिटर्न रेशियो रहती है ना, वो 1 से 2% रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी प्रोडक्ट उनको कैश ऑन डिलीवरी भेज देते हैं, उसमें 5-10% रिटर्न रेशियो रहती ही रहती है। ओके। अब बात आ जाती है चेकआउट की तरफ। अब चेकआउट के ऊपर कोई भी कस्टमर आता है हमारे स्टोर के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट लेता है, तो क्या क्या चीजें हमें उससे चाहिए? सबसे पहले आ जाता है फुल नेम, कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है। ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, लास्ट नेम नहीं चाहिए हमें, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। कस्टमर का पूरा नेम चाहिए, कंपनी नेम डोंट इंक्लूड, हमें उसकी कोई गर्ज नहीं कंपनी के नेम से, हमने सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी है। एड्रेस लाइन टू, ये एड्रेस लाइन टू क्या चीज होती है वो से समझे। ये समटाइम्स ना लोगों का एड्रेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं जी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, ठीक है। अब वो अपना कुछ भी एड्रेस लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा एड्रेस हो जाता है, एड्रेस तो लिखा ही होगा, जाहिर है जिसने भी ऑर्डर करना है वो अपना एड्रेस लिखेगा। साथ साथ में इसके नीचे हम लिख देंगे एड्रेस लाइन 2। इसका मतलब है जो बाकी का एड्रेस है बड़ा, वो आप अपना इधर लिख दें कंप्लीट, ठीक है। इसलिए एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल होती है, कुछ लोगों का होता है बड़ा, कुछ लोगों का नहीं होता। तो हमने इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 ओपन करनी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल ही रखेंगे इसको। अच्छा, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर, भाई ये तो हमें लाजमी चाहिए, रिक्वायर्ड, जिसको हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, जिसके एड्रेस के ऊपर सेल करनी है, शिपिंग एड्रेस तो हमें हर हाल में चाहिए, और उसका फोन नंबर भी चाहिए। ओके ओके, उसके बाद है जी, और टिपिंग यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम ऑफ रखेंगे। टिपिंग का मतलब होता है जिस तरह आप लोग कहीं जाते हो खाने के लिए तो टिप वगैरह देते हो, ये वो सीन है सारा, ठीक है। ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन ऑटोमेटिकली पे नहीं रखना, ठीक है। और
ठीक है, ये सारी आपने सेटिंग करके इसको यहाँ से नीचे से सेव कर देना है। ओके, ये सेव हो चुका है जी। उसके बाद आती है कस्टमर अकाउंट्स। कस्टमर अकाउंट्स के अंदर भी हमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, ये मेन चीज़ है। ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, बेसिकली मैं करवाता तो एंड में होता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड में हम करेंगे, जिस टाइम पे हम अपनी प्रोडक्ट्स डाल लेंगे उस टाइम पे करेंगे। टैक्स एंड ड्यूटीज, ये क्या चीज़ है? टैक्स एंड ड्यूटीज को हमने जीरो करना है। यहाँ पे आएंगे, पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। ये 16% टैक्स है, इसको हम 0% कर देंगे। सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। ऊपर पाकिस्तान के साथ बैक एरो है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लाइफ में पहली दफा एक्सपीरियंस है। बिलीव करें, आप 2 दफा वीडियो देख लेंगे ना, तीसरी दफा आप खुद कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल समझा रहा हूँ आपको, जीरो से समझा रहा हूँ। पाकिस्तान के ऊपर ये बैक टिक है, इस पे क्लिक कर लेंगे आप। अब अगली चीज आ जाती है हमारे पास लोकेशंस के। लोकेशंस क्या हैं जी? लेट्स अज्यूम मैं बहुत बड़ा एक पैनल के ऊपर अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। मेरी मुल्तान में भी फ्रेंचाइज है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, बहुत सारी जगहों के ऊपर है। ठीक है। तो अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं अपनी किसी और लोकेशन को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अपनी बिजनेस की लोकेशन में ऐड करना चाहता हूँ। कोई कस्टमर विजिट करना चाहे तो विजिट कर सकता है। ये फॉर्मेलिटी होती है, जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। शॉपिफाई ने एक ऑप्शन रखी हुई है, ऐड लोकेशन पे आएंगे, ठीक है। तो जिस तरह मेरा एक मुल्तान के अंदर वेयर हाउस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुल्तान। मुल्तान वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस एक दे दूंगा। ठीक है, एड्रेस दे के पोस्टल कोड, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है और कुछ भी नहीं। और जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे हम दे देंगे एक। ठीक, और इसको सेव कर लेंगे। ओके, ये हमने सेव कर लिया यहाँ पे एक लोकेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक सेकेंड, हम यहाँ से वापस आएंगे। लोकेशंस हमारी हो चुकी हैं। उसके बाद है हमारी, ठीक है, एप्स एंड सेल्स चैनल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल को हमने करना है अनइंस्टॉल। इसको हम आई अंडरस्टैंड द रिस्क और अनइंस्टॉल कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और अब चीज आती है डोमेन। शॉपिफाई हमें एक फ्री डोमेन क्रिएट करने की इजाजत देता है। तो हम अपना कोशिश करेंगे फ्री डोमेन के ऊपर काम चलाएं। जिस टाइम पे हमने एंड में एड्स लगाने होंगे उस टाइम पे हम लाइव कर सकते हैं, जिस टाइम पे हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अपने स्टोर का सबसे पहले नाम सोचना है कि नाम क्या रखना है। ये एक ही दफा आपको चांस देगा एक ट्रायल अकाउंट के अंदर, तो आपने सबसे पहले नाम सोचना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चेंज टू न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। इस पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा इधर, और यहाँ पे आने के बाद मैं नाम सोचूंगा, जो मैंने नाम रखना है, देखूंगा क्या वो अवेलेबल है। तो मैं देख लेता हूँ जी, शेख ट्रेडर्स। ये होगा तो नहीं वैसे, हाँ, शेख ट्रेडर्स 477। ओके, ये अवेलेबल है जी, मेरी डोमेन का नाम अवेलेबल है। यहाँ पे इसने बता दिया, ये देखो, इज अवेलेबल। तो यहाँ पे देखना है अब मेरी डोमेन किस तरह होगी, शेख ट्रेडर्स 477.myshopify.com। तो मैं इसको ऐड डोमेन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे स्टोर की जो डोमेन है वो ये है। ओके, उसके बाद और हमने क्या चीज़ें इसमें देखनी है, आपको मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ से क्लोज करेंगे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये भी पासवर्ड लगा हुआ है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये शेख ट्रेडर्स 477.myshopify.com, ये मेरी डोमेन ऑन हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है।
अगली चीज मैं सेटिंग्स पे आऊंगा। सेटिंग्स पे आने के बाद अब हमारी क्या चीजें हैं यहाँ पे देखने वाली, पॉलिसीज। इस चीज को जरा गौर से देख लीजिएगा, आप सबके असाइनमेंट्स हैं। जो काम मैं जितना करूंगा उतना आप लोगों ने काम लाजमी करना है। रिटर्न पॉलिसी, इसको सबसे पहले टर्न ऑन करेंगे। ठीक है। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे हम इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने रिटर्न कितने दिनों तक एक्सेप्ट करनी है, आप 7 डेज कर लो, 5 डेज कर लो। ठीक है, 7 डेज हम यहाँ पे कर लेते हैं। रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट कौन अफोर्ड करेगा? अगर कस्टमर कहता है जी मुझे ये पसंद नहीं आ रही, ले तो ली थी उसने, अब वो रिटर्न करना चाह रहा है, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, कि कस्टमर ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ओके ओके ओके, ये सारा कुछ ओके होगा। हम साथ साथ इसको सेव करते जाएंगे यहाँ से। ऊपर से डिफॉल्ट रिटर्न रूल से बैक आ जाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी रिटर्न रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी को जनरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? एक सिंपल सा क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे। ये यहाँ पे वही हैव 30 डेज लिखा हुआ आ रहा है। 30 डे तो आप 7 कर दें, 7 डे। ये 7 डेज, ठीक है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देगा खुद। ओके, ये सिर्फ आपने यहाँ से डिलीट करना है यूरोपियन यूनियन के लिए, अगर पाकिस्तान में काम करना है इसको सिर्फ रिमूव कर दें। ओके, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिखा रहेगा। अगली चीज आती है हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी। बहुत हर स्टोर की ना कुछ रूल्स होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये पेजेस लाजमी होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी ये रहा। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपको। ये देखें। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसको भी हम क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होगा सिंगल क्लिक पे। शिपिंग पॉलिसी हम सब सेंड में डालेंगे जिस टाइम हमारा स्टोर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पे ये ट्रेड नंबर रिमूव कर देना है और वैट नंबर। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज चैट में एक दफा बता दें जल्दी से। मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने आप को दिमाग में बिठाओ ना, ये मुश्किल है। सिर्फ ऑपोजिट बोलना शुरू हो जाऊं कि ये आसान है। प्रोडक्ट्स की बारी एंड में आएगी, अभी सिर्फ हम स्टोर रेडी कर रहे हैं। ठीक है, वैट नंबर बेसिकली यूके के लिए यूज होता है, टैक्स का नंबर होता है। हमने यहाँ पे यूज नहीं करना, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सेव ऊपर राइट ऑप्शन पे आती है। 2 दफा वीडियो लाजमी देखनी है, सिर्फ 2 दफा। ठीक है, 2 दफा वीडियो देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आप सब लोगों ने इसको कंप्लीट करके आना है। अपनी शिपिंग पॉलिसीज वगैरह डाल लेनी। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इसमें, क्या कहते हैं, थीम्स का आता है कि हमने थीम कौन सा अपलोड करना है। अब ये ना बेसिकली फ्रंट जो भी होता है ना पेज का, ये थीम्स होते हैं, ये सारे थीम्स हैं। ठीक है, ये थीम्स हैं। थीम्स का मतलब होता है कि एक स्टोर के ऊपर आपने कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। हर थीम की एक लुक डिफरेंट होगी। इसकी लुक डिफरेंट है, ये देखो ये डिफरेंट थीम है, इसकी लुक और डिफरेंट है, ये थीम डिफरेंट है। ठीक है, हर थीम की, हर स्टोर की लुक डिफरेंट होती है। ये थीम होती हैं जो हमने बेसिकली लगाने होते हैं अपने स्टोर के ऊपर। मुझे पर्सनली ये स्टोर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बैग्स की कोई खास प्राइसेस नहीं है सीरियसली। ये देखें। ये 2,000 रुपये का बैग है जी। कोई भी आए बाय इट्स नाउ पे क्लिक करेगा। देखते हैं ये शिपिंग चार्ज कर रही हैं या नहीं कर रही। 200 रुपये शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है,
देखें, अब कैश ऑन डिलीवरी है, ये स्टोर भी कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर हम कोरियर कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है ये पाकिस्तान में। आप बाहर काम करते हैं, बाहर पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते हम लोगों के पास। क्यों नहीं है जी? पेपल यहाँ पे अलाउ नहीं है, वहां पे बनाना पड़ता है, सस्पेंड हो जाए, सो मसले बीच में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्मूथ काम तो कर सकते हो एटलीस्ट। ये देखें। अच्छा जी। उसके बाद हमारा स्टोर किधर गया? ये रहा स्टोर। अब ये बात, थीम्स की बारी आती है, ठीक है? ये सारे थीम्स हैं, ये पॉपुलर फ्री थीम्स हैं, ठीक है? ये देखें, ये शॉपिफाई ने फ्री थीम्स दी हुई हैं। ये सारे इस तरह की स्टोर का डिजाइन इस तरह लगेगा, इस थीम में इस तरह लगेगा, ये रिफ्रेश थीम है, इसमें इस तरह लगेगा, इसमें इस तरह। विजिट थीम स्टोर्स पे हम आ जाएं। ये थीम्स परचेज होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो हो सके मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ये देखें जी, यहाँ से हम ये फ्री वाले भी हैं और पेड भी हैं। पेड पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये अब सारे पेड वाले थीम्स आ जाएंगे। अच्छा जी, इसमें सर्च सर्च सर्च, ये सारे इस तरह से शो होंगे, ठीक है? इनकी प्राइसेस देखें आप जरा, $300 का थीम है ये, 320, $360। इस पे क्लिक करते हैं जरा, व्यू डेमो स्टोर। किस तरह का हमारा स्टोर लगेगा अगर हम इस थीम को यूज करते हैं? ये देखें जरा, ये होते हैं थीम्स। देख रहे हैं? बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है। कुछ बेचो ना बेचो, स्टोर बनाना सीख लो, ये सर्विसेज सीख लो, जाके सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ऊपर जाके सेल करना शुरू कर दो। हाँ। ये फाइवर की एक वेबसाइट है, ये फ्रीलांसिंग के लिए यूज होती है। हमने जौन सी प्रोडक्ट अपनी सेल करनी होती है, हम इस प्रोडक्ट इस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, सिंपल जाके लिखेंगे शॉपिफाई। ये देखें, 3 गिग्स मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर लिए हैं जी। एक एक चार्ज कर रहा है 43,000 कर लो आप इसको राउंड अबाउट, ठीक है? 43,000 ये चार्ज कर रहा है, और 4 ऑर्डर्स क्यू में है। मतलब ये कि तकरीबन 1,26,000 रुपए के करीब इसके ऑर्डर्स क्यू के अंदर पड़े हुए हैं। मतलब क्यू का मतलब ये होता है कि इसके पास आए हुए हैं, मिल चुके हैं इसको, इन्होंने सिर्फ डिलीवर करना है, बस सिंपल। एडवांस नीड स्टोर 10 विनिंग प्रोडक्ट्स। अब ये होता पता क्या, 10 विनिंग प्रोडक्ट्स आप एक ही दफा निकालते हो, जितने ऑर्डर आते हैं सबको आप वही देते हो, सिंपल। बेसिक थीम दे रहा है जी, ये देखिए। 4 प्लगइन्स इंस्टॉल निश रिसर्च, सिंपल। ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। दूसरा मैं ओपन कर लेता हूँ, ये भी देखें जरा, 42,000 चार्ज कर रही हैं। कितने क्यों में पड़े हैं? 44 ऑर्डर्स। जब ये फीमेल होके काम कर सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? ठीक है? तो काम करना है, ये माइंड में बिठा लें। आज करें, कल करें, परसों करें, ये आपने फैसला करना है। 44 ऑर्डर्स, बिलीव कर सकते हैं? 44 को मल्टीप्लाई तो करें 42 से, जरा जल्दी करें। ये ऑर्डर्स इनको मिल चुकी हैं, इन्होंने सिर्फ डिलीवर करने हैं। 42,000 मल्टीप्लाई बाई 44, 18.5 लाख रुपए से ऊपर बनते हैं, ठीक है? ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो ये लोग फिर पता क्या करते हैं, अब ये अकेली फीमेल बैठ के नहीं बनाएंगी, इन्होंने सेटअप बनाया होता है, इनके पास 7-8 लोग बैठे होते हैं, ठीक है? इनको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, वो लोग काम करते हैं, आगे सैलरी पर्सन होते हैं सारे। ये काम इस तरह से चल रहा होता है बैकएंड के ऊपर। इसको देख लें, ये 23,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, और 10 ऑर्डर्स क्यू के अंदर हैं, 2,30,000 रुपए के करीब, ठीक है? तो जब ये कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? ये देखो, 1,45,000 ऑर्डर, और 1,45,000 बेसिक प्लान का ये चार्ज कर रहे हैं। ये देखें जरा,
तो लोग काम करने वाले हैं, अपने आप को माइंड में बिठा लें जी, काम करना है हमने। हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप हमें गाइड करें, सिंपल। दूसरी कोई चीज है ही नहीं बीच में। तो ओके, ये चीजें थी सारी, हम बैक आ जाते हैं जी, ये थीम था हमारा। और हम बैक आते हैं मजीद। अच्छा, ये हम यहाँ पे आके एक थीम हम अपलोड कर लेते हैं। ऐड थीम पे आएंगे, अपलोड जिप फाइल, ऐड फाइल डाउनलोड्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पड़ा होगा, किधर गया भाई, वो की किधर, ऑल फाइल्स। हम यहाँ पे एक थीम है हमारे पास, उसको अपलोड करते हैं अभी। बस 1 मिनट दे दें। ठीक है, ये ओके, ये हमने ओपन किया। ये अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ये थीम है हमारे पास जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ओके। थीम्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ करूंगा। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं पॉलिसीज तक हैं, सिर्फ कि आप लोगों ने पॉलिसीज जनरेट करके आनी है। इसको मैं पब्लिश करूंगा, कोई भी थीम अपलोड करते हैं उसके बाद हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश। ये थीम हमारा पब्लिश हो चुका है। मैं आपको इसका पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। स्टोर पे अभी पासवर्ड लगा हुआ है, जब हम कार्ड रिमूव करेंगे तो हम फिर स्टोर देख सकते हैं। एंटर योर पासवर्ड। ये अब हमारा थीम किस तरह का होगा ये देखिए। कंप्लीट हम रेडी करेंगे इसको। एक बड़ा थीम है और बहुत अच्छा थीम है। इसको सीखने के बाद आप हर थीम के ऊपर काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट अपना स्टोर हम रेडी करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में एक दफा बता दें जल्दी से। मैं थीम के बारे में दोबारा बता देता हूँ आपको। स्टोर की एक लुक होती है, फ्रंट होता है कि आप अपने स्टोर के ऊपर फ्रंट किस तरह शो करते हैं। जिस तरह हर घर का एक फ्रंट होता है ना, उसी तरह ये थीम होता है जो बेसिकली वेबसाइट का फ्रंट होता है। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट का, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थीम इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे ये देखो, ये थीम बना हुआ है, ये वो की ही लगा हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो इंप्रेशन बहुत अच्छा आना चाहिए। सेम टू सेम थीम है, बिल्कुल यही। ठीक, तो इस तरह से ये थीम्स होती हैं कि हमने कौन से थीम यूज करने हैं, कौन से अच्छे लगेंगे, कौन से अच्छे नहीं लगेंगे। जिस टाइम पे ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, आप किसी भी स्टोर को कॉपी करना चाहते हो 2 से 3 घंटे के अंदर सेम टू सेम वैसा ही स्टोर आप लोग बना के अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो और अपने लिए भी यूज कर सकते हो।
सिर्फ आप लोगों ने देखिए, बहुत सारे सवाल है ना आप लोगों के, क्योंकि न्यू बीज हैं। जब हम न्यू बीज थे तो हमारे भी इसी तरह बहुत सारे सवाल थे। अब होता क्या, क्लास लेने का फायदा क्या, कि आपको चीजें क्लास में बहुत सारी पता चल जाती हैं, 50-60%। उसके बाद जब आप वीडियो लगाते हो ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि सर ने इधर क्लिक किया था, इधर गए थे, इधर से पासवर्ड सर ने देखा था। ये सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर क्लियर समझ आ रही होती हैं। तो एटलीस्ट 2 दफा आपने रिकॉर्डिंग्स लाजमी देखनी है। आज हम एंड में क्लास रखेंगे, जो जिन लोगों के नया पेज है, सादा पेज है, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तकरीबन मैं रखूंगा क्लास 9:30 के ऊपर। आप सब लोग लाजमी अटेंड करो, जिसका जो सवाल है वो सवाल पूछे अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की है मेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉपिफाई पे काम करना है, गूगल एड्स और सोशल मीडिया और ये फाइवर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक ही चीज है, ठीक है, मस्ट है जिसको कह लो आप। इसमें ये कोई भी चीज छोड़ने वाली चीज है ही नहीं। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया की क्लास लाजमी अटेंड करें। थैंक यू सो मच। हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।